आपका स्वागत है हेमंत टीवी चैनल पे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, आप देख पा रहे हैं कि तीन जगह पर कम से कम 360 किलो RDX मिला गया है। RDX जो है, मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना खतरनाक है कि अगर 350 किलो अगर मिल रहा है, 360 किलो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पुलवामा हमला जब हुआ था उस समय IDX जो है 80 किलो यूज किया गया था। सोचिए एक ही स्थान पर 350 किलो से ज़्यादा, मतलब 360 किलो एक ही स्थान पर अगर RDX मिल रहा है तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि RDX जो है भारत के हर कोने में मिल सकता है। क्योंकि एक जो इस तरह की गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ आप देखे होंगे, AK-47 भी मिले हैं और सारे के सारे मुसलमानों के हाथ पर मिले हैं, मुस्लिम समुदाय के पास मिले हैं। अच्छा, लोग बोलते थे कि आतंकवादी गतिविधियाँ जो है पढ़े लिखे लोग जो है वो नहीं करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, 5-5, 6-6 डॉक्टर हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर, मोहम्मद वगैरह, रशीद वगैरह, ये जो है ये डॉक्टर है, 6-6 डॉक्टर इन लोगों के घर में मिले हैं, ये पकड़े गए हैं और आतंकवादी गतिविधियां जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते थे। पूरे हिंदुस्तान को बॉम्ब ब्लास्ट से, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो RDX है, AK-47 है, राइफल है, कई तरह की जो इलीगल तरीके से जो हथियार है, वो हथियारों का जखीरा जो है वो भारत में पाया गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी भारत में ये जो पाई गई जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली टाइप में है। फिर बाद में आप बोलेंगे, देखिए एक कहावत है ना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। बोलते हैं लोग कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है? जब ये बात रखी जाती है तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं मुस्लिम समुदाय को ये बताना चाहूँगा कि सही बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो हिंदुओं के लिए है। आतंकवाद का मजहब होता है। मैं बता रहा हूँ कि आतंकवादियों का मजहब होता है। और जो इंसान अगर आपको बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बताना चाहूँगा, जो भी डिबेट में बैठकर बोले, टीवी में बैठकर बोले, या मोहल्ले में या पान की दुकान में बोले कि जो है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो उसको जूता खोलकर इतना पेलो कि ज़िंदगी में वो भूल जाए, उसका पूरा ख़ानदान भूल जाए कि आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है, वो बोलने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि मजहब ही जो होता है वही आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ाता है। मदरसा देख सकते हैं कि असम में मदरसा बंद हो गया। हेमंत ने, जो वहाँ के जो CM है हेमंत, उसने असम के अंदर पूरे मदरसे पर ताला लगा दिया। अब देख सकते हैं कि SIR लागू हो गया। मैं SIR पर बोलना चाहूँगा किस तरीके से बिहार में SIR लागू हुआ, लेकिन बिहार में जब SIR लागू हुआ तो वहाँ भी फर्जीवाड़ा हुआ। और अब बंगाल की बारी है, SIR बंगाल में चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि SIR के पीछे में जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो बहुत बड़ा गेम खेल रही है। और जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं, जो SIR की जो गतिविधियाँ जो सही तरीके से होनी चाहिए, जांच जो सही तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जो घुसपैठिए है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से भारत में घुसे हैं करोड़ों की संख्या में, अरे भाई, बंगाल की जो आबादी है वो 9,90,80,000 है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज उस समय की गणना थी 9,90,80,000, और आज की अगर जनगणना की जाए कि बंगाल की आबादी कितनी होनी चाहिए, तो 11 करोड़ से ज़्यादा पाई जाएगी, 11-12 के बीच में पाई जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। जिस तरीके से अभी भारत के अंदर 2 साल से जिस तरीके से गुजरात से, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से मुसलमानों को जो घुसपैठियों को भगाया गया है, वो सब जाके बंगाल में बस गए हैं। चारों तरफ जो है घुसपैठिए बंगाल में बस चुके हैं। और बंगाल में बसकर उन्होंने
ममता बनर्जी के छत्र छाया में उन्होंने शरण ले ली है, तो ममता बनर्जी उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है और पूरे बंगाल को जो है बांग्लादेश में परिवर्तन करना चाहती है। ममता बनर्जी, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि बंगाल के ऊपर पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन लोगों ने इस तरह की गतिविधियां की है, बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश की है, उसके ऊपर NSC लगाया जाए। तभी कानून अगर कड़े रहेंगे तभी जो है बांग्लादेशी और घुसपैठियों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो कानून है, भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ चंद पैसों के लिए, अगर मुंह पर उसके चंद पैसा फेंका जाए तो वो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पूरे के पूरे लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बैंक के अकाउंट तक जो है वो लीगल तरीके से बना सकते हैं। तो अभी बंगाल के अंदर जो SIR लागू हुआ है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के कुछ लोग जो है, मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ फिक्स मैच खेल रहे हैं, जो पैसे वाले, जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं, जिन्होंने बंगाल में प्रॉपर्टी हासिल कर ली है, जो बंगाल के अंदर रह रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री खोले हुए हैं, आज वो फिर वहीं उनके पैर जमे हुए हैं। और जो छोटे तबके के लोग हैं, वो लोग जो मजदूरी करने आए, दिहाड़ी मजदूरी करने आए, सिर्फ उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि वो जनसंख्या वही दिखाई जा रही है, घुसपैठी उसी को दिखाया जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करने आए हैं, भाई उन्हें भी भगाया जाए, जो कि बंगाल में प्रॉपर्टी बना चुके हैं। और जो प्रॉपर्टी बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है बंगाल के अंदर, पूरे भारत में, उसके पीछे मुसलमानों का हाथ है। जो भारत में रह रहे मुसलमान, उनका बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, जो उन लोगों को शरण दे रहे हैं, उनको छिपा रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, आतंकवाद का नंगा खेल खेलने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में देख सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ नहीं है, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानियों का भी हाथ है। आतंकवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर फोकस जा रहा है, मगर आप सही तरीके से देखेंगे तो बांग्लादेश भी इसमें कम नहीं है। अगर पाकिस्तान को पता है, अफगानिस्तान को पता है कि आतंकवाद गतिविधियों के लिए हथियार सप्लाई जो है पाकिस्तान से नहीं हो सकता, उस बॉर्डर से नहीं हो सकता, वो बांग्लादेश के बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से किस तरीके से, अरे भाई एक जगह से दूसरे जगह हथियार नहीं, गौ माता का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। किस तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत से गौ मांस निर्माण के लिए बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उसी तरीके से बांग्लादेश होकर पूरे भारत में RDX हथियार, AK-47 सब घुस रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा आपको कि बंगाल एक ऐसा मतलब राज्य है जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ अंदर आती है, लेकिन बंगाल में कोई कांड नहीं होता। आप देखे होंगे कई सालों में कि बंगाल में ना कभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और ना कोई बड़ा दंगा हुआ है, और बंगाल के अंदर सिर्फ हिंदुओं को तंग किया जाता है और धीरे धीरे हिंदुओं को काटा जाता है, और लेकिन कोई बहुत बड़ा दंगा या बहुत बड़ा ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि राजस्थान, दिल्ली में, गुजरात में, आपके यूपी के अंदर किस तरीके से दंगे हुए हैं, आपने सब चीज़ देखा, लेकिन बंगाल में अभी तक आपने वो दंगा नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पता है कि अगर बंगाल के अंदर दंगा होगा तो हर मस्जिदों के अंदर से RDX मिलेगा, AK-47 मिलेगा, हथियार का जखीरा मिलेगा, इतना जखीरा मिलेगा कि बंगाल के अंदर इतना हथियार का जखीरा मिलेगा कि मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में सभी स्टेटों का हथियारों का जखीरा सिर्फ एक बंगाल में मिल सकता है आपको, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि बंगाल होकर ही ट्रकों के अंदर जहाँ से आलू, आपके अनाज, धान जाते हैं, उस ट्रकों के अंदर फल वगैरह जाते हैं, वगैरह वगैरह जो सब्जियां जाती हैं बाहर, उस ट्रकों के अंदर भरकर उसके बीच में छुपाकर हथियार सप्लाई की जाती है। कई बार आपने सुना होगा मीडिया में, न्यूज़ के अंदर कि भाई हथियार पकड़े गए, ट्रक के अंदर हथियार सप्लाई हो गए। तो उस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से ये हथियार और नेपाल बॉर्डर से ये हथियार और RDX आता है, जो कि आपका सीधा पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया जाता है। 360 किलोमीटर IDX जो है, RDX वो 360 किलो नहीं है, सिर्फ आपको एक नमूना मिला है उसका, और अगर आप सही तरीके से छानबीन करेंगे तो 30,000 किलो से भी ज़्यादा आपको
30,000 किलो से भी ज़्यादा RDX जो है पूरे भारत में मिल जाएंगे, क्योंकि SIR लागू होने से ही सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत का जो कानून है वो लूला और लंगड़ा है। भारत का जो कानून है वो विदेश में बैठे लोग जो है भारत के कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और भारत में जो कानून बनाया हुआ है उसकी धज्जियाँ तो ये आतंकवादी भी उड़ाते हैं और घुसपैठिए भी उड़ाते हैं, क्योंकि कानून ऐसा है। और उस कानून के आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि SIR कितना भी लागू कर ले, सिर्फ बंगाल में 5 या 7% से ज़्यादा लोग जो है बांग्लादेश नहीं जाएंगे। लेकिन कानून जो है लूला और लंगड़ा है, उसकी वजह से SIR कितना भी लगा ले बंगाल के अंदर, पूरा लगा ले। मैं बता रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि SIR लागू होने से बंगाल के अंदर पूरे घुसपैठिए चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 4%, 5% से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून जो है वो लूला और लंगड़ा है। क्योंकि उनको पनाह देने वाला के ऊपर कोई कानून नहीं है, उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उनकी आइडेंटिटी बनाने वाला लोगों को छूट मिल रखी है, उनके ऊपर भी कोई कानून नहीं है। और जो अपने घरों में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने मोहल्ले में जो छुपा के रखे हैं, इन लोगों को एक कीड़े मकोड़ों की तरफ फैलाना चाहते हैं पूरे मुसलमान को देश में राज करने के लिए। आपको तो पता है कि मुस्लिम समुदाय ये चाहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह वो फैल जाए और पूरे भारत पे कब्जा कर ले। उनकी मानसिकता ये है। तो 1947 में जब बंटवारा हुआ था, वो 1947 में धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा हुआ था। मुसलमानों को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान मिल चुका था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हिंदुओं का कितना कत्लेआम हुआ था, मगर हिंदुस्तान में बैठे मुसलमान जो है वो यहाँ पर अपनी धरती को, मतलब इस जगह को छोड़ के इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, सब यहीं था, घर परिवार यहाँ था। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 21% हिंदू थे, आज की डेट में 1.2% हिंदू बचे हैं। अब बांग्लादेश के अंदर 27% हिंदू थे, जो आज की डेट में 6.3% जो है वहाँ पर हिंदू बचे हैं। ये हिंदू गए कहाँ? अभी बांग्लादेश के अंदर जो कांड हुआ था, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, हिंदुओं को भगाने के लिए उन्होंने आतंकवाद का नंगा खेल खेला था। बांग्लादेश सरकार उलट गई थी, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले। तो ये रेशियो घटकर 3.2 तक आ चुका है। जो 6.2 था वो आज 3.2 के आसपास आ चुका है। किस तरीके से ये गतिविधियाँ चल रही है। मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि SIR लागू करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि भारत का जो कानून है वो कानून तगड़ा ना हो। क्योंकि घुसपैठियों को पनाह देने वाले को भी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, उनको उठा के 20-30 साल के लिए पीछे फेंक दिया जाए, उनको भी मौत की सज़ा और फांसी की सज़ा दी जाए। तभी भारत का जो कानून है जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो पनाह दे, जो उसको बुलाए, जो आधार कार्ड, जो फर्जी कार्ड वगैरह बनाते हैं, उसको भी अगर जो बनाते हैं उनका घर परिवार उठा के जेल के सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए, तभी जो है भारत में घुसपैठिए की कमी आएगी। कमी क्या आएगी? पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जो बचे हुए घुसपैठिए हैं उनको खोजा जाए, उनके ऊपर भी कानून बनाया जाए, और उनको जो जगह दे रहा है, भाड़े में दे रहा हो या फिर आपको ख़रीद के दे रहा हो या जो उसको पनाह दे रहा हो, उसके ऊपर भी कानून बनाया जाए। तभी ये घुसपैठिए भारत से साफ़ होंगे, ये कीड़े मकोड़े साफ़ होंगे। नहीं तो SIR SIR मैं बताना चाहूँगा कि ये बुरी तरह फेल है। SIR भी, NCR, CA और आपके सामने जो शाहीन बाग जैसा माहौल खड़ा किया था, और वो शाहीन बाग देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि शाहीन बाग जब इन्होंने खड़ा किया था, शाहीन बाग का एम्पायर खड़ा किया था, जिसको धराशायी कर दिया गया था 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यही बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर बैठते थे। यही बांग्लादेशी घुसपैठिए बुर्का पहनकर, जितनी भी औरतें बुर्का पहनकर आ रही है वो सब घुसपैठिए हैं। मैं बताना चाहूँगा बुर्के की आड़ में किस तरीके से बंगाल के अंदर, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद का नंगा खेल खेला जा रहा है। और ये जो बुर्का है वही साबित करता है कि ये सब घुसपैठिए हैं। नकाब पोस्ट जो भी होते हैं वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, क्यों चेहरा दिखाना नहीं चाहते? उसे पता है कि अगर बुर्का उठेगा तो लोगों को पता चल जाएगा। और इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार को कि आपका जो कानून है वो
जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अब SIR पर SIR कितना ही लगा दे, कहीं भी लगा दे, कहीं भी ले जाए, SIR आपकी पूरी तरह फेल है। आप सोच रहे हैं, चुनाव आयोग को मैं बताना चाहूँगा, चुनाव आयोग का जो SIR जो बनाया है वो पूरी तरह फेल है। बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कानून है वो लूला और लंगड़ा है, वन साइडेड कानून है। SIR तभी मजबूत हो सकता है जो उसको पनाह दे, जो उसको से दे, और जो ये कहे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, जो ये बोले उसको उठाकर जूता इतना मारे कि ज़िंदगी भर वो यही बोलना लगे कि हाँ आतंकवाद का ही मजहब होता है, और वो मजहब आतंकवाद में ही पाया जाता है, और आतंकवाद के अंदर ही मजहब, और मजहब में ही आतंकवाद पाया जाता है। आप आतंकवाद बोल दो या मजहब बोल दो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है सिक्का वही, पर वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावड़ हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ मैं बताऊंगा कि मेरी बातों को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।